ये बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम बड़ा ऐलान। 21 जून से हर देशवासी को मुफ्त मिलेगी वैक्सीन। देश में वैक्सीनेशन का पूरा जिम्मा केंद्र अपने जिम्मे रखेगा। राज्यों को मुफ्त वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 25% वैक्सीन मिलती रहेगी। प्राइवेट अस्पताल सिर्फ 150 रुपए ही सर्विस चार्ज लेंगे। 150 रुपए सर्विस चार्ज ही ले पाएंगे इसके लिए। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। हां, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। आज जो प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया वो भी कम हैरान करने वाला और सुखद आश्चर्य देने वाला नहीं था। लोगों को इस बात से बहुत राहत मिली है कि वैक्सीनेशन को लेकर अभी तक जो आपाधापी देखने को मिल रही थी, उनकी उम्मीद है कि 21 तारीख के बाद इससे उनको राहत मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं अभय दुबे जी के पास चलता हूं। अभय दुबे जी, अब खुश और संतुष्ट हैं आप लोग? दिनेश गौतम जी, आपने कहा आपने शुरू के उद्बोधन में कि खुशी की लहर है देश में। आज जब प्रधानमंत्री जी का मैं उद्बोधन सुन रहा था तो 6 जून को हिंदुस्तान में कुल टीके लगे 14,64,065, जो 5 जून की तुलना में 19,91,035 कम है। ये गंभीरता से समझ लीजिए। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी आज बताएंगे, जैसे भाजपा के प्रवक्ता बताते हैं कि दिसंबर तक 200 करोड़ डोज की हम व्यवस्था कर लेंगे, इस कंपनी से लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज इस बात का उल्लेख नहीं किया, सिर्फ एक नेजल वैक्सीन की बात की है जिसको अप्रूवल नहीं दिया। जिनकी ये बात करते हैं, सिर्फ 3 वैक्सीन को अभी तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप ने अप्रूवल दिया है। उसमें स्पुतनिक वी है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड है। जो बायोलॉजिकल ई सब वैक्सीन है उसको अप्रूवल नहीं दिया। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को नहीं दिया, जाइडस कैडिला की वैक्सीन को नहीं दिया, जिनेवा mRNA वैक्सीन को नहीं दिया। तो जिनका उल्लेख ये करते हैं अभी तक उनको अप्रूवल नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी, चिंता हिंदुस्तान को इस बात की थी कि ये वैक्सीनेशन का ड्राइव इसी प्रकार चलता रहा तो हमको 3 साल लगेंगे। आज मैं उम्मीद से भरा हुआ था कि कम से कम प्रधानमंत्री जी ये कहेंगे कि मुफ्त तो दे रहा हूं, लेकिन ये दिसंबर तक जो हम सब कमिट कर रहे थे तब तक कर देंगे, क्योंकि इसमें इतना भयानक म्यूटेशन हो रहा है कि ये हमारी क्षमताओं के बाहर चले जाएगा अगर हमने पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीनेट नहीं किया। दूसरी बात, उन्होंने जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की उन्होंने कहा कि हमारे समय में ये जो हमने वैक्सीनेशन की ड्राइव को 90% तक कर दिया। फिर आपके फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट में अंडर नरिशमेंट बढ़ क्यों गया, कुपोषण हिंदुस्तान के बच्चों में बढ़ क्यों गया? प्रधानमंत्री जी 19-20 में इसका जवाब दीजिए देश को। ठीक है। आपने जो अभय दुबे जी, आपने ये कुपोषण तक भी बात पहुंचाई, जवाब इसका भी लेना चाहिए, आपने ठीक कहा। लेकिन आज हम वैक्सीन पर फोकस करेंगे। वैक्सीन को लेकर आपकी ज्यादातर चिंताओं का जवाब मिल गया। अब आप संतुष्ट हैं क्या, ये मेरा सवाल था। और खुशी की लहर वाली जो बात है, अगर आप देखेंगे लोगों में इन जनरल, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे, सोशल मीडिया पे, तो दिस इज अ वेलकम मूव
लोग ये कह रहे हैं कि इस कदम का स्वागत है, लोगों को जो अभी तक परेशानी थी लग रहा है निजात मिलेगी। अभय दुबे जी, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष का काम आलोचना करना है, उसको करना चाहिए, लेकिन सकारात्मक फीडबैक भी कई बार मिल सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि ये काम जो आपने किया ये अच्छा लगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।